श्री परमात्मने नमः। पाप से पुण्य तक की यात्रा, चैप्टर 9 श्लोक 31। श्री कृष्ण का बदलाव का सूत्र, जगत का सार। नमस्कार मेरे आत्मीय साथियों, स्वागत है आपका गीता का सार बाय जगत का सार के आज के दिव्य ज्ञान सत्र में। हर दिन हम गीता के एक श्लोक से जीवन को देखने का नया दृष्टिकोण सीखते हैं। एक विनम्र अनुरोध, कृपया कमेंट करने से पहले पूरा सुनें, अधूरा सुनकर गीता जी की अवहेलना न करें। अगर आपके पास अभी समय नहीं है तो आप प्रारंभ में ही स्किप कर सकते हैं, ना हम बुरा मानेंगे और ना ही प्रभु। रीकैप, कल का श्लोक, चैप्टर 9 श्लोक 30। कल हमने जाना कि अगर कोई अत्यंत पापी भी भगवान की सच्ची और एकनिष्ठ भक्ति करता है तो वह साधु कहलाने योग्य है। भगवान हमारे अतीत को नहीं, हमारे वर्तमान संकल्प और नियत को देखते हैं। टुडेज इंट्रोडक्शन, चैप्टर 9 श्लोक 31। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्ति निगच्छति, कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्तः प्रणश्यति। भावार्थ, वह भक्त शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाता है और चिरकाल की शांति को प्राप्त करता है। हे अर्जुन, तू यह घोषणा कर दे कि मेरा भक्त कभी नाश को प्राप्त नहीं होता। जीवन से जुड़ाव, भगवान यहाँ गारंटी देते हैं कि जो सच्ची भावना से जुड़ गया, उसका अतीत चाहे कैसा भी हो, वो जल्दी ही धर्मात्मा बनता है और भगवान उसे कभी छोड़ते नहीं। श्री हरि बोलो। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरया, या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनीयः सृता। अथ ध्यानम्। शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्व आधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम्। लक्ष्मीकांत कमल नयन योगिभिः ध्यान गम्यं वंदे विष्णु भव भयहरं सर्व लोकैकनाथम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः सांग पद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः। ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति य योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देव कंस चाणूर मर्दनम, देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। श्लोक 31। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्ति निगच्छति, कौन्तेय प्रति जानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। उच्चारण की विधि। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांतिम निगच्छति, कौन्तेय प्रति जानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। 31। शब्दार्थ। क्षिप्रम अर्थात शीघ्र ही, धर्मात्मा अर्थात धर्मात्मा, भवति अर्थात हो जाता है, और शश्वत अर्थात सदा रहने वाली, शांतिम अर्थात परम शांति को, निगच्छति अर्थात प्राप्त होता है, कौन्तेय अर्थात है अर्जुन। तू, प्रति अर्थात निश्चय पूर्वक सत्य, जानी ही अर्थात जान, की, मैं अर्थात मेरा, भक्तः अर्थात भक्त, न प्रणश्यति अर्थात नष्ट नहीं होता। अर्थ, वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। 31। व्याख्या। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा, वह तत्काल धर्मात्मा हो जाता है, अर्थात महान पवित्र हो जाता है। कारण कि यह जीव स्वयं परमात्मा का अंश है, और जब इसका उद्देश्य भी परमात्मा की प्राप्ति करना हो गया तो अब उसके धर्मात्मा होने में क्या देरी लगेगी। अब वह पापात्मा कैसे रहेगा, क्योंकि वह धर्मात्मा तो स्वतः था ही, केवल संसार के संबंध के कारण उसमें पापात्मापन आया था, जो कि आगंतुक था। अब जब अहंता बदलने से संसार का संबंध नहीं रहा तो वह ज्यों का त्यों धर्मात्मा रह गया। यह जीव जब पापात्मा नहीं बना था तब भी पवित्र था, और जब पापात्मा बन गया तब भी वैसा ही पवित्र था। कारण कि परमात्मा का अंश होने से जीव सदा ही पवित्र है, केवल संसार के संबंध से वह पापात्मा बना था। संसार का संबंध छूटते ही वह ज्यों का त्यों पवित्र रह गया। पाप करने की भावना रहते हुए मनुष्य मेरे को केवल भगवान की तरफ ही चलना है,
ऐसा निश्चय नहीं कर सकता, यह बात ठीक है। परंतु पापी मनुष्य ऐसा निश्चय नहीं कर सकता, यह नियम नहीं है। कारण कि जीव मात्र परमात्मा का अंश होने से तत्वतः निर्दोष है। संसार की आसक्ति के कारण ही उसमें आगंतुक दोष आ जाते हैं। यदि उसके मन में पापों से घृणा हो जाए और ऐसा निश्चय हो जाए कि अब भगवान का ही भजन करना है, तो वह बहुत जल्दी धर्मात्मा बन जाता है। कारण कि जहां संसार की कामना है, वहीं भगवान की तरफ चलने की रुचि भी है। अगर भगवान की तरफ चलने की रुचि जम जाए तो कामना, आसक्ति नष्ट हो जाती है। फिर भगवत प्राप्ति में देरी नहीं लग सकती। वह बहुत जल्दी धर्मात्मा हो जाता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि उसमें जो यत्किंचित दुराचार दिखते हैं, वे भी टिकेंगे नहीं। कारण कि सबके सब दुराचार टिके हुए हैं संसार को महत्व देने पर। परंतु जब वह संसार की कामना से रहित होकर केवल भगवान को ही चाहता है, तब उसके भीतर संसार का महत्व न रहकर केवल भगवान का महत्व हो जाता है। भगवान का महत्व होने से वह धर्मात्मा हो जाता है। मार्मिक बात यह एक सिद्धांत है कि कर्ता के बदलने पर क्रियाएं अपने आप बदल जाती हैं। जैसे कोई धर्मरूपी क्रिया करके धर्मात्मा होना चाहता है, तो उसे धर्मात्मा होने में देरी लगेगी। परंतु अगर वह कर्ता को ही बदल दे, अर्थात मैं धर्मात्मा हूं, ऐसे अपनी अहंता को ही बदल दे, तो वह बहुत जल्दी धर्मात्मा बन जाएगा। ऐसे ही दुराचारी से दुराचारी भी मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं, ऐसे अपनी अहंता को बदल देता है, तो वह बहुत जल्दी धर्मात्मा हो जाता है, साधु हो जाता है, भक्त हो जाता है। तात्पर्य यह है कि मनुष्य जब संसार शरीर के साथ मैं और मेरापन करके संयोगजन्य सुख चाहने लगता है, तब वह कामात्मा, गीता 2 अध्याय का 43वां श्लोक बन जाता है। और जब संसार से सर्वथा विमुख होकर भगवान के साथ अनन्य संबंध जोड़ लेता है, जो कि वास्तव में है, तब वह धर्मात्मा बन जाता है। साधारण दृष्टि से लोग यही समझते हैं कि मनुष्य सत्य बोलने से सत्यवादी होता है और चोरी करने से चोर होता है। परंतु वास्तव में ऐसी बात नहीं है। जब स्वयं सत्यवादी होता है, अर्थात मैं सत्य बोलने वाला हूं, ऐसी अहंता को अपने में पकड़ लेता है, तब वह सत्य बोलता है और सत्य बोलने से उसकी सत्यवादिता दृढ़ हो जाती है। ऐसे ही चोर होता है, वह मैं चोर हूं ऐसी अहंता को पकड़कर ही चोरी करता है और चोरी करने से उसका चोरपना दृढ़ हो जाता है। परंतु जिसकी अहंता में मैं चोर हूं ही नहीं ऐसा दृढ़ भाव है, वह चोरी नहीं कर सकता। तात्पर्य यह हुआ कि अहंता के परिवर्तन से क्रियाओं का परिवर्तन हो जाता है। इन दोनों दृष्टांतों से यह सिद्ध हुआ कि कर्ता जैसा होता है, उसके द्वारा वैसे ही कर्म होते हैं, और जैसे कर्म होते हैं, वैसा ही कर्तापन दृढ़ हो जाता है। ऐसे ही यहां दुराचारी भी अनन्य भाग होकर, अर्थात मैं केवल भगवान का हूं और केवल भगवान ही मेरे हैं, ऐसे अनन्य भाव से भगवान के साथ संबंध जोड़ लेता है, तो उसकी अहंता में मैं भगवान का हूं, संसार का नहीं हूं, यह भाव दृढ़ हो जाता है, जो कि वास्तव में सत्य है। इस प्रकार अहंता के बदल जाने पर, क्रियाओं में किंचन मात्र कमी रहने पर भी वह बहुत जल्दी धर्मात्मा बन जाता है। यहां शंका हो सकती है कि पूर्व श्लोक में भगवान सुदुराचारः कहकर आए हैं, तो फिर यहां भगवान ने उसको धर्मात्मा क्यों कहा है? इसका समाधान है कि दुराचारी के दुराचार मिट जाए तो वह सदाचारी अर्थात धर्मात्मा ही होगा। अतः सदाचारी कहो या धर्मात्मा कहो, एक ही बात है। शश्वच्छान्ति निगच्छति, केवल धार्मिक क्रियाओं से जो धर्मात्मा बनता है, उसके भीतर भोग और ऐश्वर्य की कामना होने से उसको भोग और ऐश्वर्य तो मिल सकते हैं, पर शाश्वती शांति नहीं मिल सकती। दुराचारी की अहंता बदलने पर जब वह भगवान के साथ भीतर से एक हो जाता है, तब उसके भीतर कामना नहीं रह सकती, असत का महत्व नहीं रह सकता। इसलिए उसको निरंतर रहने वाली शांति मिल जाती है। दूसरा भाव यह है कि स्वयं परमात्मा का अंश होने से चेतन अमल सहज सुखराशि है। अतः उसमें अपने स्वरूप की जो अनादि अनंत स्वतः सिद्ध शांति है,
धर्मात्मा होने से अर्थात भगवान के साथ अनन्य भाव से संबंध होने से वह शाश्वती शांति प्राप्त हो जाती है। केवल संसार के साथ संबंध मानने से ही उसका अनुभव नहीं हो रहा था। कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति, यहाँ मेरे भक्त का पतन नहीं होता, ऐसी प्रतिज्ञा भगवान अर्जुन से करवाते हैं, स्वयं नहीं करते। इसका आशय यह है कि अभी युद्ध का आरंभ होने वाला है और भगवान ने पहले ही हाथ में शस्त्र न लेने की प्रतिज्ञा कर ली है, परंतु जब आगे भीष्म जी यह प्रतिज्ञा कर लेंगे कि आजू जो हरिही न शस्त्र गहाऊं, तो लाजो गंगा जन्नी को शांतनु सुत न कहाऊं, तो उस समय भगवान की प्रतिज्ञा तो टूट जाएगी, पर भक्त भीष्म जी की प्रतिज्ञा नहीं टूटेगी। भगवान ने चौथे अध्याय के 3 श्लोक में भक्तोसी में सखा चेती कहकर अर्जुन को अपना भक्त स्वीकार किया है। अतः भगवान अर्जुन से कहते हैं कि भैया तू प्रतिज्ञा कर ले, कारण कि तेरे द्वारा प्रतिज्ञा करने पर अगर मैं खुद भी तेरी प्रतिज्ञा तोड़ना चाहूंगा तो भी तोड़ नहीं सकूंगा, फिर और तोड़ेगा ही कौन। तात्पर्य हुआ कि अगर भक्त प्रतिज्ञा करे तो उस प्रतिज्ञा के विरुद्ध मेरी प्रतिज्ञा भी नहीं चलेगी। मेरे भक्त का विनाश अर्थात पतन नहीं होता, यह कहने का तात्पर्य है कि जब वह सर्वथा मेरे सम्मुख हो गया है तो अब उसके पतन की किंचन मात्र भी संभावना नहीं रही। पतन का कारण तो शरीर के साथ अपना संबंध मान लेना ही था। उस माने हुए संबंध से सर्वथा विमुख होकर जब वह अनन्य भाव से मेरे ही सम्मुख हो गया तो अब उसके पतन की संभावना हो ही कैसे सकती है। दुराचारी भी जब भक्त हो सकता है तो फिर भक्त होने के बाद वह पुनः दुराचारी भी हो सकता है, ऐसा न्याय कहता है। इस न्याय को दूर करने के लिए भगवान कहते हैं कि यह न्याय यहां नहीं लगता। मेरे यहां तो दुराचारी से दुराचारी भी भक्त बन सकते हैं, पर भक्त होने के बाद उनका फिर पतन नहीं हो सकता, अर्थात वे फिर दुराचारी नहीं बन सकते। इस प्रकार भगवान के न्याय में भी दया भरी हुई है। अतः भगवान न्यायकारी और दयालु दोनों ही सिद्ध होते हैं। परिशिष्ट भाव, जैसे रोगी का वैद्य के साथ संबंध हो जाता है, ऐसे ही अपनी निर्बलता का और भगवान की सर्वसमर्थता का विश्वास होने पर मनुष्य का भगवान के साथ संबंध हो जाता है। तात्पर्य है कि जब मनुष्य संसार के दुखों से घबरा जाता है और उनको मिटाने में अपनी निर्बलता का अनुभव करता है, पर साथ ही साथ उसमें यह विश्वास रहता है कि सर्वसमर्थ भगवान की कृपा शक्ति से मेरी यह निर्बलता दूर हो सकती है, मैं सांसारिक दुखों से बच सकता हूं, तब वह तत्काल भक्त हो जाता है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। भूखे व्यक्ति को अन्न मिल जाए तो क्या भोजन करने में देरी लगेगी? जब तक मनुष्य को अपने में कुछ बल, योग्यता, विशेषता दिखती है, तब तक वह अनन्यभाग नहीं होता। वह अनन्यभाग तभी होता है जब उसको दूसरा कोई उसके दुखों को मिटाने वाला नहीं दिखता। अनन्यभाग होते ही वह धर्मात्मा अर्थात भगवान का भक्त हो जाता है। भक्त का पतन नहीं होता क्योंकि वह भगवन्निष्ठ होता है, अर्थात उसके साधन और साध्य भगवान ही होते हैं, उसका अपना बल नहीं होता, प्रत्युत भगवान का ही बल होता है। यहाँ शंका हो सकती है कि अगर भक्त का पतन नहीं होता तो भगवान ने 18वें अध्याय में अर्जुन को अथ चेत्त्वमहंकारान् श्रोष्यसि विनद्यसि 58 यदि तू अहंकार के कारण मेरी बात नहीं सुनेगा तो तेरा पतन हो जाएगा, ऐसा क्यों कहा? जबकि भगवान अर्जुन को अपना भक्त भी मानते हैं। भक्तोसी में सखा चेती, गीता 4:3। इसका समाधान है कि भक्त का पतन तभी हो सकता है जब वह भगवान का आश्रय छोड़कर अहंकार का आश्रय ले ले। अहंकारान् श्रोष्यसि। भगवान का आश्रय रहते हुए उसका पतन नहीं हो सकता। भक्त भगवान के छोटे बालक हैं और ज्ञानी बड़े बालक हैं। जैसे माँ को छोटे बड़े सभी बालक समान रूप से प्रिय लगते हैं, पर वह संभाल छोटे बालक की ही करती है, बड़े की नहीं। कारण कि छोटा बालक सर्वथा माँ के ही आश्रित रहता है, अतः उसके संभाल की जितनी आवश्यकता है उतनी बड़े के लिए आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही भगवान अपने आश्रित भक्त की पूरी संभाल करते हैं और स्वयं उसके योगक्षेम का वहन करते हैं। गीतान्वे अध्याय का 22वां श्लोक। परंतु ज्ञानी के योगक्षेम का वहन कौन करे?
इसलिए ज्ञान का साधक तो योग भ्रष्ट हो सकता है, पर भक्त योग भ्रष्ट नहीं हो सकता। ब्रह्मादि देवता भगवान से कहते हैं, ये निर्विंदाक्ष विमुक्त मानिनस्त्वयस्तभावाद विशुद्ध बुद्धय आरोह्य कृच्छ्रेण परम पदं ततः पतन्त्यधोनादरित्युष्मदंगय। श्रीमद्भा 0:10-2:32। हे कमलनयन, जो लोग आपके चरणों की शरण नहीं लेते और आपकी भक्ति से रहित होने के कारण जिनकी बुद्धि भी शुद्ध नहीं है, वे अपने को मुक्त तो मानते हैं, पर वास्तव में वे बद्ध ही हैं। वे यदि कष्टपूर्वक साधन करके ऊंचे से ऊंचे पद पर भी पहुंच जाए तो भी वहां से नीचे गिर जाते हैं। तथा न ते माधव ताव का क्वचित भ्रश्यन्ति मार्गा त्वयि बद्ध सौहृदा त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायकानिक पुमूर्धसु प्रभो। श्रीमद्भा 0:10-2:33। परंतु भगवन, जो आपके भक्त हैं, जिन्होंने आपके चरणों में अपनी सच्ची प्रीति जोड़ रखी है, वे कभी उन ज्ञानाभिमानियों की तरह अपने साधन से गिरते नहीं। प्रभो, आपके द्वारा सुरक्षित होने के कारण वे बड़े बड़े विघ्न डालने वाली सेना के सरदारों के सिर पर पैर रखकर निर्भय होकर विचरते हैं, कोई भी विघ्न उनके मार्ग में रुकावट नहीं डाल सकता। भगवान की स्तुति करते हुए वेद कहते हैं, जे ज्ञान मान बिमत तव भव हरनी भक्ति न आदरी ते पाई सुर दुर्लभ पदात्पि परत हम देखत हरि विश्वास करी सब आस परिहरी दास तव जे होई रहे जपी नाम तव बिनु श्रम तरहि भव नाथ सो समराम है। मानस उत्तर 0:13-3। ज्ञानयोग के साधक में कुछ कमी रहने से पतन हो सकता है, पर भक्तियोग के साधक में कुछ कमी रहने पर भी पतन नहीं होता। इसलिए भगवान कहते हैं, बाध्यमानोपि मद्भक्तो विषयर्जितेन्द्रिय प्रायः प्रगल्भया भक्त्या विषयर्नाभिभूयते। श्रीमद्भा 0:11-14-18। उद्धव जी, मेरा जो भक्त अभी जितेंद्रिय नहीं हो सका है और संसार के विषय बार बार उसे बाधा पहुंचाते रहते हैं, अपनी ओर खींचते रहते हैं, तो भी वह प्रतिक्षण बढ़ने वाली मेरी भक्ति के प्रभाव से प्रायः विषयों से पराजित नहीं होता। न वासुदेव भक्तानां शुभं विद्यते क्वचित्। महाभारत अनु 0:149। 131। भगवान के भक्तों का कहीं कभी भी अशुभ नहीं होता। सीम की चापी सकई को तासु बड़ रखवार रमापति जासु। मानस बाल 0:126। 4। कौन्तेय प्रतिजानी ही भगवान अर्जुन को प्रतिज्ञा करने के लिए कहते हैं, क्योंकि भक्त की प्रतिज्ञा भगवान भी टाल नहीं सकते। भक्ति भगवान की कमजोरी है। इसलिए भगवान ने दुर्वासा से कहा है, अहम भक्त प्राधीनो ह्यस्वतंत्र इव द्विज साधुभिरग्रस्त हृदयो भक्तैर्भक्त जनप्रिया। श्रीमद्भा 0:9-4-63। हे द्विज, मैं सर्वथा भक्तों के अधीन हूं, स्वतंत्र नहीं। मुझे भक्तजन बहुत प्रिय हैं। उनका मेरे हृदय पर पूर्ण अधिकार है। कौन्तेय प्रतिजानी ही न में भक्तः प्रणश्यति। इन पदों से साधक को यह दृढ़ विश्वास करना चाहिए कि मेरा पतन हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं भगवान का ही हूं। संबंध इस प्रकरण में भगवान ने अपनी भक्ति के 7 अधिकारी बताए हैं। उनमें से दुराचारी का वर्णन 2 श्लोकों में किया। अब आगे के श्लोक में भक्ति के 4 अधिकारियों का वर्णन करते हैं। रिकैप। कल का श्लोक चैप्टर 9 श्लोक 32। कल हम जानेंगे, स्त्री, वैश्य, शूद्र या पापयोनि में जन्मे लोग भी मेरी भक्ति करके परम गति को प्राप्त कर सकते हैं। यानी ईश्वर किसी का जाति, लिंग, वर्ग नहीं देखते, केवल भक्ति देखते हैं। टुडेज लर्निंग। आज की सीख। सच्ची भक्ति से जीवन में शीघ्र परिवर्तन संभव है। भगवान कभी अपने भक्तों को त्यागते नहीं हैं। धार्मिक बनना तुरंत संभव नहीं, लेकिन शुरुआत से होता है बदलाव। ईश्वर पर विश्वास रखो, वो तुम्हें संभाल लेंगे। दूसरों के बदलते जीवन को देखकर उन्हें जज न करें, प्रेरणा लें।
यस्टरडेज क्वेश्चन उत्तर। प्रश्न था, भगवान श्री कृष्ण के अनुसार कोई अत्यंत पापी भी कब साधु कहलाता है? सही उत्तर सी, जब वह भगवान की एकनिष्ठ भक्ति करे। टुडेज क्वेश्चन आज का प्रश्न, भगवान श्री कृष्ण के अनुसार उनका भक्त किस प्रकार का फल पाता है? अ, वह धीरे धीरे पुण्य आत्मा बनता है। बी, उसे जन्मों के पाप भुगतने होते हैं। सी, वह कभी शांति नहीं पाता। डी, वह त्याग करता है। अपना उत्तर नीचे कमेंट में जरूर दें। कल के वीडियो में मिलेगा सही उत्तर और व्याख्या। तो साथियों, आज हमने जाना कि भगवान केवल क्षमा नहीं करते, बल्कि अपने भक्त की सुरक्षा की गारंटी लेते हैं। आप भी भक्ति से जुड़े अपने जीवन को रूपांतरित करें। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक लाइक से ये संदेश औरों तक पहुंच सकता है। याद रखिए, अधूरा सुनकर गीता जी की अवहेलना ना करें। अगर समय ना हो तो प्रारंभ में ही स्किप कर लें। ना हम बुरा मानेंगे, ना ही प्रभु। पेड प्रमोशन। 2 अद्भुत पुस्तकें। 1. स्पीकिंग गीता मल्टीलिंगुअल भगवद गीता, हर भाषा में गीता, जिससे हर कोई जुड़ सके। 2. तत्वविवेचनी सरल हिंदी टीका सहित गीता, गहराई से समझने और जीवन में उतारने के लिए सबसे उपयुक्त गीता पुस्तक। दोनों लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, अवश्य देखें।